कितने शर्म की बात है कि इतना बड़ा देश, इतनी महान सरकार, इतने महान शिक्षा मंत्री, प्रणाम करता हूं मंत्री जी मैं आपको, इतने बड़े बड़े अफसर, अरबों रुपए का खर्चा, लेकिन फिर भी एक एग्जाम ठीक से नहीं करवा पा रहे। पहले नीट का पेपर लीक, फिर 12th के एग्जाम में सीबीएसई का कारनामा। कहते हैं भाई साहब नया सिस्टम लाएंगे, लेके क्या है ओएसएम। इतना घटिया मार्किंग सिस्टम, जिन टीचर्स ने मार्किंग की है वो खुद कह रहे हैं कि स्कैनिंग इतनी खराब की गई कि पूरा पेज ब्लर है। ये तक समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे ने इंग्लिश लिखी है कि हिंदी में लिखा है। सोचो, न जाने कितने बच्चों के मार्क्स गलत आए होंगे। फिर कहते हैं कि जिन बच्चों को अपने मार्क्स पर डाउट है वो रीचेकिंग करवा लें। रीचेकिंग के लिए बच्चे गए तो इनकी साइट क्रैश हो गई भाई साहब। साइट चालू हुई तो पेमेंट फंस गया, पेमेंट हुआ तो कंफर्मेशन नहीं आई, मुश्किल से कंफर्मेशन आई तो साहब लोगों ने आंसर शीट ही गलत भेज दी। एक स्टूडेंट है वेदांत, आपने देखा होगा रील्स पे, उसने बोला है कि जो आंसर शीट उसे भेजी गई है वो उसकी है ही नहीं। गजब है यार। सोचो, पकड़ में तो सिर्फ एक केस ही आया है, न जाने कितने हजार बच्चों के साथ इन सीबीएसई वालों ने अत्याचार किया होगा। अत्याचार ही तो है ही है। सीबीएसई के अफसर कहते हैं कि हमने ये नया सिस्टम शुरू किया है। मेरा इन निकम्मे अफसरों से एक सवाल है कि तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो यार। अगर नया सिस्टम ट्राई करना था तो 10th के बोर्ड के एग्जाम में कर लेते भाई। 10th के बाद 11th ही होता है ना, बच्चे फिर भी झेल जाते हैं भाई। 12th के बाद बच्चों को प्रोफेशनल डिग्रीज में एडमिशन लेना होता है। एक मार्क से किसी बच्चे का किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन मिस हो सकता है, भविष्य बर्बाद हो सकता है। लेकिन यार इन मंत्रियों अफसरों पर क्या फर्क पड़ता है। इनको पता है ना, जनता है कुछ दिन चीखेगी चिल्लाएगी, तब तक फिर कोई नया पेपर लीक हो जाएगा, जनता को वहां काम पे लगा देंगे। अगर आपको लगता है कि यही सब जो मेरे दिमाग में चल रहा है आपके दिमाग में भी चल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।